साथियों नमस्कार। कुछ क्वेश्चन और है आपके समक्ष। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है? दृश्य घटना विज्ञान। कौन सा एक शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है? परिप्रेक्ष्य पद्धति। किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्यापन व्यवसाय हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त करता हो। MOOC मूक के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अनुनय क्रिया को सुगम बनाता है? परिचर्चा मंच। निम्नलिखित में से मापने का कौन सा पैमाना क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता का समानार्थी है? क्रम सूचक पैमाना। आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिमाण आधारित शिक्षा के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अधिगम परिणाम। परंपरागत अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? भौतिक प्रतिरूप। पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC मूक को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया? CEC कंसोर्टियम शैक्षिक संचार निगम। कम्युनिकेशन एजुकेशन कंसोर्टियम इसका नाम है, शैक्षिक संचार निगम CEC, अहमदाबाद इसका मुख्यालय है। ऑनलाइन सुविधाओं में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात एनोनिमस रह सकते हैं और कल्पित मुखवट काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञानता का नैतिक सरोकार चिंता यह है कि यह अनैतिक व्यवहार से संलग्नता को सुगम बनाता है। किसने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह तथ्य स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अधिगम प्रबंध प्रणाली LMS के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? LMS अधिगम प्रबंध प्रणाली एक सॉफ्टवेयर है। अधिगम प्रबंध प्रणाली LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समुदायों के लिए किया जा सकता है। अधिगम प्रबंध प्रणाली LMS का उपयोग ऑनलाइन क्विज के लिए किया जा सकता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMM का पूरा नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर है। आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है और ऑनलाइन क्विज बनाई जा सकती है। निम्नलिखित में से एक शिक्षक केंद्रित विधि है निर्देशन विधि, जिसमें शिक्षक निर्देश देता रहे। पाठ्य चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पाठ्य चर्चा को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए। पाठ्य चर्चा को देश की संवैधानिक अनिवार्यता से निगमित किया जाना चाहिए। पाठ्य चर्चा को उद्योग व समाज की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाना चाहिए। परीक्षण के सामान्य मानदंड कौन से हैं? प्रशासनिक स्थिति, समय सीमा, प्रश्नों की आकृति और अंक आवंटन। परीक्षण के सामान्य मानदंड प्रशासनिक स्थिति, समय सीमा, प्रश्नों की प्रकृति और अंक आवंटन है। माइंड मैप्स मन चित्र स्व शिक्षा उपकरणों का उपयोग। उत्क्षेपित कक्षा शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थी को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। उत्क्षेपित शिक्षा, उत्क्षेपित कक्षा, फ्लिप्ड क्लास शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थियों को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। और माइंड मैप्स मानचित्र में स्व शिक्षा उपकरणों का उपयोग। गेमिफिकेशन प्रश्नोत्तरी के उपयोग द्वारा सीखना। गेमिफिकेशन है प्रश्नोत्तरी के उपयोग द्वारा सीखना। और ICT आधारित शिक्षण पद्धति है तो उसमें आएगा प्रतीयमान वास्तविकता। ICT आधारित शिक्षा प्रतीयमान वास्तविकता। मूल्यांकन की प्रक्रियाओं के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। तो सबसे पहले उद्देश्य और निष्कर्षों क्राइटेरिया को स्थापित करना। उद्देश्य या निष्कर्षों क्राइटेरिया को स्थापित करना। मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, डेटा की व्याख्या तीसरा, और निर्णयों का प्रतिपादन उचित कार्रवाई करना। उद्देश्य सबसे पहले आएगा, फिर मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, तीसरा डेटा की व्याख्या, चौथा निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्रवाई।
किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की जाती है? आगमनात्मक शिक्षण अधिगम। आगमनात्मक शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की जाती है। सत्य शिक्षा, सही कार्य करना, समूह कार्य, परस्पर सहायता और सहयोग करना, अनुशासन, समर्पण और अथक प्रयास और सकारात्मकता, अच्छी अभिव्यक्ति रखना। सत्यनिष्ठा, सही कार्य करना, समूह कार्य, परस्पर सहायता और सहयोग करना, अनुशासन, समर्पण और अथक प्रयास, सकारात्मकता, अच्छी अभिव्यक्ति रखना। रचनात्मक मूल्यांकन, यह विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि करता है। प्लेसमेंट मूल्यांकन, स्थानन मूल्यांकन, पाठ्यक्रम तथा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना उसका उद्देश्य है, उसी के लिए प्रवेश प्रक्रिया कराई जा सकती है। प्लेसमेंट मूल्यांकन में पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी को अभिरुचि का पता लगाना उसके उद्देश्य के लिए उस प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। संकलनात्मक मूल्यांकन, यह कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति को संकलनात्मक मूल्यांकन है। उपचारात्मक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों का व्याख्या प्रदान करता है उपचारात्मक मूल्यांकन। कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय लेने की पद्धति संकलनात्मक मूल्यांकन। और विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के में प्रतिपुष्टि करता है रचनात्मक मूल्यांकन। और स्तन मूल्यांकन जो है पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना उसका उद्देश्य है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा स्थान में स्वयं SWAYAM का पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, SWAYAM, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड। वापस रिपीट करता हूँ, स्टडी, S फॉर स्टडी, W फॉर वेब, A फॉर एक्टिव, Y फॉर यंग, Y फॉर यंग होगा, और A फॉर एक्टिव लर्निंग, Y फॉर यंग, A फॉर एस्पायरिंग और M फॉर माइंड है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पायरेशन माइंडफुलनेस। ये गलत है, पहला ही वाला सही है जो मैंने आपको बता दिया। SWAYAM, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड। शिक्षण की विमर्श विशेषताएं हैं शिक्षण की समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास और विद्यार्थी की मौलिक सोच का रचनात्मक योग्यता। शिक्षक के ऑनलाइन प्रकार मोड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री, वर्ड डॉक, PPT, ई कंटेंट इत्यादि को शामिल करता है तो निम्नलिखित से विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा? अधिगम प्रबंध पद्धति। मूक शब्द मैसिव से तात्पर्य यह है कि इसमें अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकता है। मूक में मैसिव का अर्थ है सीखने वालों की बहुत अधिक संख्या। मूक ICT का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान है अथवा जो परंपरागत कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। मूक का मतलब तो मैसिव की बड़ी संख्या में, और मूक ICT का मतलब है दूर बैठे हुए स्टूडेंट है। एक बच्चा जो अकेले में किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है, यदि इसे अधिक कुशल समकक्षों एवं वयस्कों के मदद में अच्छी तरह से करने में सक्षम है तो इस रूप से अभिहित करते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है तो व्यक्ति विभिन्नताओं को निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा? सामाजिक विकास। स्मरण करना, प्रशिक्षण में अधिगम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक। प्रतिधारण, सीखी हुई पाठ्य सामग्रियों के संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक। पुनः स्मरण, अपने सामान्य प्रतिधारण करने की शक्ति का प्रकटीकरण। और अभिज्ञान, सीखे हुए अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति। सीखे हुए अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति है अभिज्ञान।
अपने सामान्य प्रतिधारण करने की शक्ति का प्रकटीकरण करना है, इसको कहते हैं पुनः स्मरण। और सीखी हुई पाठ्य सामग्रियों के संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक है प्रतिधारण। प्रशिक्षण और अधिगम के माध्यम से व्यवहारात्मक परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक स्मरण कारक है। ऑनलाइन फोकस समूह के नियोजन की सीमाएं क्या है? ड्रॉप आउट आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे उगम ऐसे लोगों तक सीमित है जो सहभागी बनना चाहते हैं और सहभागियों पर बाह्य प्रभाव देखे जा सकते हैं। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। निम्नलिखित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। उदाहरण और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अनुदेशन, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। प्रशिक्षण, शिक्षण द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास, शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। अनुबंधन, शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सहचारी प्रवृत्ति। और मतारोपण, विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन। शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास, प्रशिक्षण। शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सहचारी प्रवृत्ति, अनुबंधन, सहचारी प्रवृत्ति अनुबंधन। और विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण है, वो मतारोपण है। भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। दोनों सही है। शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करना। शिक्षक परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों को अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। दोनों सही है। कथनों की सूची विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उसकी मूलभूत अपेक्षा को चिन्हित करती है। समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है? उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पर्श करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन करिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित योजना। साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित योजना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का सही ढंग से प्रतिबंधित करता है? कर्णिक, मौखिक, दृश्यपरक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जा सकता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकार तथा शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? अनुदेश। प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिमाणों को इंगित करने के लिए निम्न से उच्चतर क्रम है: ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन और चरित्रीकरण। ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन और चरित्रीकरण। लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करती है योजना। यह स्रोतों और लोगों के एक साथ मिलाता है। आयोजन करना, यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। अभिप्रेरणा, परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है, तो इसको नियंत्रण कहते हैं। योजना, कोई लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसका निर्धारण करना, अपने योजना बना ली। आयोजन करना, कोई कार्यक्रम करवा दिया तो उसमें स्रोत और लोगों को एक साथ मिलाता है, तो आयोजन हो गया। मोटिवेशन,
ये कार्य प्रासंगिक क्रियाकलापों के लिए वियोजन को शामिल करता है। कोई भी कार्यक्रम है उसके लिए वियोजन को शामिल करता है तो उसको कहता है मोटिवेशन। कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना, कंट्रोल। परिणाम प्रतिपुष्टि को शामिल करता है, परिणामों की प्रतिपुष्टि को शामिल करता है। निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्य करता है तो यह है नियंत्रण। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है कि जब आप ये सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत? यह सकारात्मक प्रबलन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। शिक्षक जो विद्यार्थियों को कहता है कि जब ये आप सीख लेंगे तो अपनी परियोजना को पूर्ण करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, सकारात्मक प्रबलन। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के लिए बुनियादी आवश्यकता है विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना और उसका निदान। विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना और उनका निदान। एक प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार है? अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में योग को शामिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। 2020 में जाएगा। निम्न में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन है? सारांश। बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है सारांश। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है? सामाजिक सक्षमता। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए सामाजिक सक्षमता। NPTEL, याद रखना, NPTEL अभियांत्रिक कार्यक्रम है। CEC पूर्व स्नातक शिक्षा है। NCERT और NIOS ये दोनों स्कूल की शिक्षा है। NCERT तो बोर्ड एजुकेशन है और NIOS ओपन बोर्ड है। NITTR जो है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। NPTEL अभियांत्रिक कार्यक्रम है। CEC पूर्व स्नातक शिक्षा है। NCERT और NIOS दोनों स्कूल शिक्षा है और NITTR जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है? राजनीतिक उन्मुखता। शैक्षिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जनरल्स पत्रिकाएं होती है, वे उनमें से नियमित रूप से लिखते रहते हैं। आप कौन से कथन सही हैं जो जनरल निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं? यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। अभी तक उन्होंने क्या सीखा है ये उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है। स्मृति स्तर, सूचना अनुस्मरण करना, सूचना को अनुस्मरण करना स्मृति स्तर। अवबोध, दी गई संकल्पनाओं की पहचान। विश्लेषण, सूचना के कई भागों का पृथकीकरण। और सृजन स्तर है नए विचार उत्पन्न करना। यह अधिगम के स्तर है। ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम के स्तर उनके उदाहरण से संबंधित कार्य दिए गए हैं। ब्लूम के अनुसार स्मृति स्तर है सूचना अनुस्मरण करना। अवबोध स्तर है दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना। विश्लेषण स्तर है सूचना का कई भागों में विश्लेषण टुकड़ा पृथक्करण करना। सृजन स्तर है सृजन मतलब नए विचार उत्पन्न करना। दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना अवबोध है। और स्मृति सूचना को बिना देखे बोलना, अनुस्मरण करना। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उसका समाधान। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्या के कारणों और उसका समाधान नैदानिक मूल्यांकन है। कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? रेडियो वार्ता। रेडियो वार्ता अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जिसमें एक ही एक आदमी बोलता रहता है। किस शिक्षण सामग्री में पठन, श्रवण और उच्चारण और कौशल में अभिवृद्धि होती है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है और सूची के लिए विकल्प में उत्तर चुनिए। विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ताओं को उद्देश्यों के बारे में सज्जित करना, अधिगम को पूर्व प्रेक्षितता के रूप में सूचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना। विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना,
अधिगम को पूर्व प्रक्षेपता के रूप में संरचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना। शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। विषय पहले से ही घोषित हो, विषय सामान्य रुचि का हो और सहभागियों की भाषा की सहजता हो। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास गार्डनर ने किया। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी प्रस्तुतिकरण के लिए विविध तरीके, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। निम्नलिखित कथनों में कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा के साथ मिलाता है। निम्नलिखित अधिगमकर्ताओं को संवेदनात्मक बुद्धि का सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग समझना, स्थिति के अनुरूप संवेगों का समायोजन करना, अन्य लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और इसके अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। अभिक्रमित अभिधिगम और मॉड्यूलर उपागम और व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, ये व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। शिक्षण विधियों में व्यष्टि सापेक्ष उपागम है, अभिक्रमित अधिगम, मॉड्यूलर उपागम और व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। एक अध्यापक रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यदि परीक्षण वैध रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाते हैं, इसे टीम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण की प्रभावशालीता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों के लिए लिया जाने वाला समय और शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला संसाधन। उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ शिक्षण में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय और शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संसाधन। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाई को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाएगा? नैदानिक शिक्षण। विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयां, नैदानिक शिक्षण। सहयोगात्मक विधि, शिक्षण की विधियों में सहयोगात्मक विधि है जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। सहयोग साझा करना। सहकारी विधि, जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहायता, सहकारी सहायता याद रखना है। जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं, विद्यार्थी आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहकारी विधि। और एक दूसरे को साझा करते हैं तो सहयोगात्मक विधि। रचनात्मक विधि, जब सृजन होता है, सृजन नई चीज का होता है, जब विद्यार्थी ज्ञान के सृजन के रूप में जोर दिया जाता है तो रचनात्मक विधि। और टीम शिक्षण है जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषता का उपयोग किया जाता है, जो उसे अधिक शिक्षक मिलकर एक ही क्लास को पढ़ाते हैं। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। अब शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में अप्रत्यक्ष अंत्यक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? तो यह है ऑनलाइन चैट कर सकता है, स्काइप कर सकता है और फेसबुक के माध्यम से अंत्यक्रियात्मक युक्तियों को काम में लाया जा सकता है शिक्षण की प्रक्रिया में। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन। उत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार करेंगे? यह निर्धारित करता है क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। यह निर्धारित करता है कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा और उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करता है। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी? परियोजना विधि। अधिगमकर्ता की विशेषता को निम्नलिखित सूची में उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुमान, अधिगमकर्ता के अंतर्व्यक्तिक संबंध। नीचे दी गई कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन के रूप में ग्रहण करेंगी? परीक्षा सत्र का आयोजन, चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना और प्रासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का समर्थन। नीचे दिए गए शोध के आधार पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार, सहायक व्यवहार दिए गए हैं और उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार है और सही चित्र का चयन कीजिए। पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं है। अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता, जब विद्यार्थी कार्य पर हो, और वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही समझते हैं, अवबोध करते हैं। प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार दर्शाते हैं। प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव और विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच पड़ताल। कथनों को पहचान कर शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित है। सभी शिक्षकों का ध्येय अधिगम होता है। शिक्षण की प्रकृति में द्विक होने की बजाय त्रिक है। शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों को मस्तिष्क तक पहुंचना है। सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम है। शिक्षण की प्रकृति में द्विक के बजाय त्रिक है और शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों को मस्तिष्क तक पहुंचना है। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता मास्लो का पदानुक्रम में आती है। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो का पदानुक्रम में किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को। प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षक में नियोजन और कौशल का अभाव और शिक्षक की असंगत देह भाषा। मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान गठित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विद्यार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है? भावनात्मक बुद्धि अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना, परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन। तीनों लाइन में भावना आ रही है। भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना और भावनाओं का समायोजन करना। निम्नलिखित अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह बार बार आता है क्वेश्चन। एसिंक्रोनस सहायक सामग्री ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट और ईमेल, फेसबुक पोस्ट और ब्लॉग। निर्माणात्मक मूल्यांकन, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। एक ऐसे विद्यालय जिसमें अनुत्तीर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षण के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र तैयार करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा जो किसी व्यक्ति के विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। तो इस प्रकार के परीक्षणों का क्या नाम है? व्यवहार परीक्षण। शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्न के वास्तव में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है? अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। अनुदेशात्मक योजना बनाने में, अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र के से अधिगम का उच्चतम स्तर मूल्यांकन। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम मूल्यांकन। शिक्षण की समानुदेशक विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? व्याख्यान सह निर्देशन, लेक्चर कम इंस्ट्रक्शन और प्रयोगशाला विधि, यह समानुदेशक विधि है। शिक्षण की स्वानुभविक विधि, स्वानुभविक विधि देने का विकास। स्वानुभविक विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग स्वानुभविक विधि। कक्षा में शिक्षक सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। कतिपय शिक्षण सहायक सामग्री दी गई है।
कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अनुसार शिक्षण सामग्रियों का निर्धारण करें। 2-3 विद्यार्थियों की छोटी कक्षा है तो कागज पर लिख के पढ़ा सकते हैं। 10 से 15 विद्यार्थियों की मध्यम आकार की कक्षा है तो फ्लिप चार्ट या व्हाइट बोर्ड से पढ़ा सकते हैं 10 से 15 विद्यार्थियों की कक्षा को। 20 से 25 विद्यार्थियों की बड़ी कक्षा है तो उसको पावर पॉइंट की स्लाइड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। 30 से ज़्यादा विद्यार्थियों की कक्षा है तो डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति कर सकते हैं। कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती है। ऐसी शिक्षण सामग्री क्या कहलाती है? कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय की शिक्षण की प्रकृति उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। समझ शिक्षण का सरोकार विद्यार्थियों में कुछ प्रकार के रूपांतर को सुनिश्चित करने में होता है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण सामाजिक है, अधिगम यानी सीखना, सीखना व्यक्तिगत, खुद व्यक्ति सीखेगा। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण को प्रभावोत्पादक विशेष रूप से संबंधित है? अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। व्याख्यान देना, स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण करना, एक ही जना बोला जाए। समूह में चर्चा, प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको एक टॉपिक दे दिया, भाई इस पर आप चर्चा करो, तो वो प्रकरण आधारित भागीदारी सबकी हो जाएगी। विचार वेश प्रक्रिया, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना है। और अभिक्रमित अनुदेशन, प्रतिपुष्ट सहित लघु पदों में प्रस्तुति। अभिक्रमित अनुदेशन जो है प्रतिपुष्ट सहित लघु पदों में प्रस्तुति है। थोड़ी थोड़ी बात सिखा के वापस उनसे फीडबैक लेना, वो प्रतिपुष्टि कहलाती है। मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उनकी पहचान कीजिए जिनको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अंत्य क्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है तो ये एक निर्माणात्मक मूल्यांकन है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के संदेह को स्पष्ट करता है, यह भी निर्माणात्मक मूल्यांकन है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरणा की वृद्धि करता है तो ये निर्धारण। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अंत्य क्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के संदेह को स्पष्ट करता है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। समझ शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना है, यह सही है। दूसरा वाला पढ़ेंगे। अध्यापक के समायोजन में निम्नलिखित में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है स्वयं शिक्षक की। अध्यापक का एडजस्टमेंट खुद टीचर कर सकता है। कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? परिपक्वता, कि मैं तो परिपक्व स्वभाव है, वो सीखने का परिणाम नहीं है। सीखना कंटिन्यूस प्रक्रिया है। क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है? निपुणता। सीखने में सबसे कम प्रभावशाली निपुणता है। विद्यार्थियों के अधिगम शैली के अंतर का निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा अपनी गई सोचने विचारने की योजना है। शिक्षार्थी है यानी विद्यार्थी है। अधिगम शैली में अंतर, उसके द्वारा सोचने विचारने की योजना है। किसी समूह सामाजिक व्यवहार के पैटर्न मापने की तकनीक समाजमिति। सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक समाजमिति कहलाती है। शिक्षक का ज्ञान जिसके उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र है। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है व्यावसायिक दक्षता। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग कंप्यूटर साक्षरता पर निर्भर करता है। स्मार्ट क्लास चलाने तो आपको कंप्यूटर साक्षरता आनी चाहिए। शिक्षक के व्यावसायिक विकास अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधन व्यावसायिक साहित्य, सहकर्मी, व्यावसायिक समितियां और व्यावसायिक विकासात्मक प्रतिगान, ये सभी इसमें व्यावसायिक विकास अधिगम हेतु सम्मिलित है। अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? लिंग। मानसिक परिपक्वता, अभिवृत्ति और रुचि तो प्रभावित करती है, लेकिन लिंग नहीं प्रभावित करता है। किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी इष्टतम या पहलकारी बनाया जा सकता है? परियोजना विधि से। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? शैक्षणिक व्यवस्था से। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसमें जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और इसमें जीवन उपयोगी उपक्रम सम्मिलित किया जाता है, तो दोनों बात सही है। शिक्षण की प्रभावशालीता का निर्णय निम्नलिखित किस रूप में किया जाना चाहिए? विद्यार्थियों के अधिगम परिमाणों के आधार पर। शिक्षक अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों को समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? जब विद्यार्थी किसी परीक्षण में असफल होते हैं तो वे शिक्षक है जो असफल होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। अधिगम के बिना शिक्षण
हो सकता है और शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अभिप्राय है। स्वामी विवेकानंद, पहले ही बात आ गई थी ये बात। तो विद्यार्थियों को अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्चा विधि में। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित किस संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदक, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन होएगा तो प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं होंगी। संकलनात्मक मूल्यांकन नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन तो अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीक्रम, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीक्रम रचनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी और चर्चा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन देगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। और मानक और निकष, किसी समूह कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या, कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उसकी व्याख्या, मानक और निष्कर्ष। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है। ये नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की एक गति को त्वरित करता है। संकलनात्मक मूल्यांकन तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन को अधिक विश्वसनीय है। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता का औचित्य आधार है। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। शिक्षक को प्रभावकारिता में योगदान देने वाली सकारात्मक कारकों के विकल्प चयन कीजिए। अध्यापक विषय का ज्ञान, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में विद्यार्थी की विशेषताओं के कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, विद्यार्थियों की भाषा या पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई। संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय के स्तर से संबंधित और सूची दूसरी, उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सूचियों को यदि हम सुमेलित करें तो हमें पहला स्मृति का स्तर, स्मृति स्तर प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। अवबोध स्तर, किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। अवबोध मतलब वो समझकर उसमें विभेदन कर सकता है उदाहरणों और गैर उदाहरणों में। और विमर्श स्तर होता है विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। वापस चर्चा कर सकता है तो विमर्श कर सकता है, विश्लेषण बिंदुओं का विश्लेषण करना, उन पर चर्चा करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? वे प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, विद्यार्थी के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। प्राप्तांकों को ग्रेड प्रतिस्थापित करके विद्यार्थी के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, परीक्षा के डर को कम करता है। कौन सा गुण जिसे शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं को परीक्षण के लिए तत्पर रहना और गलती को स्वीकार करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। सभी निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। विद्यार्थियों और शिक्षकों के मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षक को शिक्षण कार्य में गंभीरता से लेने का संदेश देना, शिक्षण की नवीन विद्या अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना और शिक्षक के गुणों को और अधिक सुधार के क्षेत्रों की बहु पहचान करना। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन करना। ज्ञान संबंधी योग्यता का सबसे उच्चतम स्तर मूल्यांकन करना। कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का ज्ञान। कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है और अनुभव द्वारा सीखना, ये सभी शिक्षा को प्रभावित करते हैं, किंतु शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कौन से सही कथन है? शिक्षण सहायक सामग्री वे संकल्पना धारण है जो लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह सीखने में मदद करती है, वे शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को रोचक बनाती है। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया द्वारा आधारित व्याख्यान और सामूहिक कार्य,
एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। उपलब्धि प्रेक्षण प्राय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए उपलब्धि प्रेक्षण प्राय किया जाता है। शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा, कितना सीखा है, कितनी उपलब्धि हासिल की है, इसलिए उपलब्धि प्रेक्षण प्राय कहते हैं। कौन सा शिक्षण का पूर्ण निर्धारित स्तर नहीं है? विविधीकरण नहीं है, संगुणन, प्रावर्तित और वो तीनों जो है शिक्षण का पूर्ण निर्धारित स्तर है, लेकिन विविधीकरण नहीं है। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? निर्देशन पद्धति में। निर्देश दो, कितने बच्चे बैठे हों पढ़ लेंगे। नैदानिक मूल्यांकन, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, भावनात्मक क्षेत्र। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, रचनात्मक मूल्यांकन। शैक्षिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं शिक्षक से होगी। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत, विद्यार्थी अध्यापक में प्रश्न पूछते हैं तो वो अभिप्रेरित शिक्षण है। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग निरूपण, व्याख्यान देने की कक्षा में यदि कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? जो बाधा डाले उन्हें शिक्षण के लिए प्रेरित करे। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना, ये प्रभावी शिक्षण है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ व्यवहार संशोधन। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार संशोधन। शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना, मूल्यांकन करना और पुनर्शिक्षण। अध्ययन का उच्चतम स्तर सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन, अध्ययन का उच्चतम स्तर है। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावशाली विधि ई लर्निंग और मिश्रित अध्ययन है। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिला होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चों को प्यार और स्नेह से व्यवहार करती है। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, तो वो शिक्षण व्यवसाय को अपनाकर आनंदित होता है। कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? निदर्शन विधि। एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्य उपाय, कुशल और सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी एक लघुकृत शिक्षण पद्धति है? माइक्रो टीचिंग। 5-5 मिनट की टीचिंग होती है जिसमें कौशल का विकास किया जाता है। इनमें किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेशन के समय शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्ट करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षण ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विचार। कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आए। दंड देकर बच्चे को बिगाड़ना है से अभिप्राय है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। दंड देकर बच्चे को बिगाड़ना तो अवांछित व्यवहार पर दंड देना चाहिए। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना तथा उसमें भाग लेना। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी भी पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसको साथ व्यवहार करना चाहेंगे? आगे की पंक्ति या सीट में व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। उत्तम उपलब्धि परीक्षण, अस्पष्टता। उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, तीनों अस्पष्टता नहीं है। क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? ब्लैक बोर्ड नहीं आता है, ओवरहेडेड प्रोजेक्टर है, छायाक्षेपित एपिडायोस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। ओवरहेडेड प्रोजेक्टर तो वो लाइट जो बोर्ड पर डाल करके फोटो बनता है जो, और छाया एपिडायोस्कोप में जो प्लास्टिक की फिल्म आती है जो उसका फोटो बनता है, और स्लाइड प्रोजेक्ट में स्लाइड लगती है। ब्लैक बोर्ड जो है प्रक्षेपित साधन नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे सीधा लग जाता है। ये तीनों में प्रोजेक्शन के माध्यम से बोर्ड पे फोटो बनता है।
ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। एक अध्यापक सफल हो सकता है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। अध्यापक के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम में से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने को दें। प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रूप से उपयोग करती है। अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं को समाधान में सहायक होते हैं। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण में मूल तत्व शिक्षक विद्यार्थी का सजीव अंत्यक्रिया है। यदि कक्षा के पहले दिन विद्यार्थी किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह संक्षेप में अपने बारे में बताए। नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं पर उन पर आचरण करे, और विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन के आधार पर मान लें कि विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है तो उसके लिए अध्यापक के घर पर जाता है तो अध्यापक को उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में उसकी भूमिका उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना तो उन्हें व्यवहार में सुधार लाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है? छायाक्षेपित्र एपिडायोस्कोप प्रक्षेपित साधन है। छायाक्षेपित्र अक्षय आना चाहिए, अक्षेपित्र अट प्रक्षेपित। अध्यापक को प्रश्न पूछने के लिए धारावाही माना जाता है तो वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। अर्थपूर्ण प्रश्न। अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? उसमें धैर्य होना चाहिए। अच्छा अध्यापक होने में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? विषय में निपुणता, प्रतिक्रियाशाली। समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? स्वयं अध्यापक का। समन्वय विस्थापित करना क्लास में स्वयं अध्यापक है। करने में कौन सा सही है? पाठ्य चर्चा में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विषय का गूढ़ ज्ञान हो। कुछ विद्यार्थी बहुत अधिक जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं तो वह प्रतिभाशाली है। शिक्षक विद्यार्थी संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? सद्भावनापूर्ण, सम्मानपूर्ण हो और विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है यदि उसके माँ बाप को प्रेरित किया जाए कि अपने बालक को कार्य के प्रति निरीक्षण करें। सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि बार बार विद्यार्थी शिक्षक वार्तालाप हो। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित है? जो पढ़ा गया है उसका पुनः स्मरण करने की क्षमता। शिक्षक और शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों की समझ की सीमा से पढ़ाना। अभिवर्ती संकल्पना और कौशल ज्ञान उपज है सीखने की प्रक्रिया का। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है परिपक्वता। अध्यापक प्रारंभिक कार्य विद्यार्थियों को सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। माइक्रो टीचिंग अधिक प्रभावशाली अध्यापन अभ्यास के दौरान। अध्यापक के किस गुण की सबसे अधिक पसंद करते हैं? करुणा को। स्वामी विवेक के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है अपनी व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता पर। कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाता है? एक स्नेही शिक्षक। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण शिक्षक या सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य गुणों का विकास। जब कोई विद्यार्थी एक कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। किस शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है? भावनात्मक शिक्षण। अध्यापक, मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया जाता है। इसका कारण है कि विद्यार्थियों के मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। इसलिए अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होना। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? अपने और ज्ञान और कौशल से विद्यार्थियों को प्रभावित करके। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और सांस्कृतिक रूपांतरण। शिक्षा सामाजिक रूपांतरण, व्यक्तिगत रूपांतरण और सांस्कृतिक रूपांतरण का एक सशक्त शक्तिशाली माध्यम है। विद्यार्थी अधिगम आत्मोपलब्धि सेल्फ रियलाइजेशन में अध्यापक योगदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? विद्यार्थियों की आवश्यकता, लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। अधिगम सर्वाधिक उद्देश्य है व्यवहार का रूपांतरण। जो विद्यार्थी कक्षा में सवाल पूछते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन में निम्नलिखित के लिए करता है? रुचिकर बनाने के लिए। उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका
का लक्ष्य है विद्यार्थियों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा? विद्यार्थियों को दंड देना। माहिर शिक्षण विद्यार्थियों को अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? शिक्षण अभ्यास के दौरान। कौन सा अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? समय का पाबंद। कौन सा अनुदेशन सामग्री नहीं है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अनुदेशन सामग्री है ओवरहेड प्रोजेक्टर, छपी सामग्री और ऑडियो कैसेट्स। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि के द्वारा हो सकता है। लेक्चर थे, बच्चों को नहीं बोलने थे, उससे तर्क शक्ति का विकास होता है, ये गलत है। तर्क शक्ति का विकास कैसे होगा? तो फिर ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। व्याख्यान विधि एक तरफा होती है। व्याख्यान विधि द्वारा विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? उपयुक्त सभी। राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए और श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुआ। उपयुक्त सभी क्या है? मूल्यांकन को इंगित कर रहे हैं। कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? श्याम पाठ लेखन, समझाने और प्रश्न करने, सभी में। अधोलिखित वक्तव्यों में सबसे अधिक तर्क संगत है। शिक्षण शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही है? पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। टीम अध्यापन में क्षमता है एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की क्या विशेषता है? ये विद्यार्थियों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। खुली किताब परीक्षा पद्धति। और अध्यापन में कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? प्रयोगशाला विधि। अधिकतम ज्ञान का प्रयोग को प्रोत्साहित प्रयोगशाला विधि करती है। प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे। विचार विमर्श विधि का उपयोग जब किया जाता है जब कोई प्रकरण कठिन हो। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो हवा मील का कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर और 16 मिलीमीटर की फिल्म प्रोजेक्टर सभी शिक्षक सहायक सामग्री है। हवा मील का कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर और 16 मिलीमीटर का फिल्म प्रोजेक्ट। हवा मील कार्यकारी मतलब मॉडल। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तर्क शक्ति का विकास और चिंतन का विकास करना है। शिक्षण की गुणवत्ता को प्रदर्शित होती है विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। वर्तमान वार्षिक परीक्षा रटन विद्या को प्रोत्साहित करती है, अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है और विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। निम्नलिखित अधिगमकर्ताओं विशेषताओं में किसका सकारात्मक और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों का मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक चिंतन, निष्पादन स्तर और परिणात्मक प्रवृत्तियां। शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जेम्स ब्रूनर ने। शिक्षण सिद्धांत जेम्स ब्रूनर के हैं, रट लो। जेम्स ब्रूनर शिक्षण सिद्धांत ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। वैज्ञानिक चिंतन। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है? बोध का संज्ञानात्मक भार। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता निम्नलिखित में से किसे बढ़ाया जा सकता है? दृष्टिकोण स्थापित करके। शिक्षण और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण विकास कहलाता है। कक्षा के संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तदानुभूतिक संवाद तदानुभूतिक अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षण सामाजिक कृत्य है, ये अधिगम कृत्य है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण एक अंतःक्रिया और प्रकृति में त्रिपदीय है जबकि अधिगम विषय में एक सक्रिय कार्य है। नीचे दी हुई विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। विद्यार्थी का पूर्ण अनुभव, विद्यार्थी की अभिक्षमता और विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक। यह मिस्टेक हो सकता है इस बार। निम्न से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? अनुदेशात्मक विविधता। इसको आप चेक कीजिएगा। संकलनात्मक प्रश्नों के आधार पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें व्यक्तिगत सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यानित करता है। तो यह निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण है। सभी शिक्षण अधिगम में निहित होते हैं, यही बात सही है, दूसरा गलत है।
कक्षा की मूल विशेषता को प्रतिबिंबित करते हैं। कक्षा की मूल विशेषता को प्रतिबिंबित करता है। शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जो भी अधिगम उपलब्धि सूचक है। अधिगम घटित करते हुए बिना कोई भी शिक्षण नहीं कर सकता। कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं? शिक्षक के आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, शिक्षक का आत्मसामर्थ्य, शिक्षक के प्रबंधन और अनुसरण की दक्षता, शिक्षक सामान्य ज्ञान सहित व्यवहार। शिक्षण पद्धतियों में किस समन्वय से अधिगम के स्तंभ की संभावना है? अंतर्क्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्म और आधारित सत्र, विचार विश प्रक्रिया और प्रयोगी अनुवर्ती रूप। शिक्षण सामग्री को अनुदेश के प्रभावी परिपूरक के रूप में मानना चाहिए। ये विद्यार्थियों की रसमयता बनाए रखते हैं। दोनों सही है। और हमने कंप्लीट कर दिया है 242 क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप इनको सुनें और मेमोराइज करने का प्रयास करें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें।